हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण गद्यांश है। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा। आज तो तरुण है, वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ब प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। स है, प्रगतिशील साहित्य के अतीत का स्मारक क्यों कहा गया है। दूसरा है, उसी में प्रगतिशील साहित्य निर्माता क्या समझकर साहित्य निर्माण कर रहा है। लेखक के दूर के ढोल सुहावने होते हैं कथन का क्या आशय है। प्रस्तुत गद्यांश में प्रगतिशीलता से क्या तात्पर्य है। संदर्भ होगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित क्या लिखूं नामक निबंध से उद्धृत किया गया है। इसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। ब प्रश्न का उत्तर है, रेखांकित अंश की व्याख्या। आज का साहित्यकार एक तरुण की तरह भविष्य के गौरव को निहारना चाहता है, किंतु जिस प्रकार एक तरुण समय के साथ साथ वृद्धावस्था में पहुंच जाता है, उसी प्रकार साहित्य भी सदैव आधुनिक नहीं रहता। इसी प्रकार जो तरुण आज भविष्य के गौरव की कल्पना खोए हुए है। स प्रश्न है, उसका उत्तर है 1 नंबर, आज जो साहित्य हमें समाज उपयोगी लग रहा है, कुछ समय बाद बदली हुई परिस्थितियों में वह नई पीढ़ी के लिए निरर्थक अनुभव होने लगेगा और उसमें सुधार की आवश्यकता अनुभव की जाने लगेगी, जबकि पुरानी पीढ़ी को अपना वही साहित्य श्रेष्ठ लगेगा। इस प्रकार वह अतीत का स्मारक बन जाएगा। दूसरा प्रश्न का उत्तर है, प्रगतिशील साहित्य निर्माता यह समझकर साहित्य का निर्माण कर रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। तीसरा प्रश्न है उसी का, दूर बजने वाले ढोलों की कर्कशता दूर तक नहीं पहुंच पाती, दूरी पर वह मधुर प्रतीत होती हैं। चौथा प्रश्न का उत्तर है उसी में, प्रस्तुत गद्यांश में प्रगतिशीलता से तात्पर्य ऐसे साहित्य से है जिसमें भविष्य का गौरव निहित है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।